हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश में खनिज स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने हीरा पढ़ लिया था और तांबा भी हमारा हो गया था, मैग्नीज भी पढ़ लिया था हमने और बॉक्साइट भी देख लिया था। और क्या, और चीनी मिट्टी देख ली थी ना। ये हमने 5 जो है खनिज वो हमने देख लिए थे। आज हम कोयले की बात करेंगे। सबसे पहले इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। ओडिशा का कौन सा दूसरा स्थान है? झारखंड का तीसरा स्थान है। और मध्य प्रदेश का आपको विशेषकर मध्य प्रदेश का ही पूछेंगे कि कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान है। जैसे भी जो करंट का अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो चौथे से या तीसरा हुआ है या दूसरा हुआ है ना, मैं आपको अपडेट कर दूंगी इसका ना। और जो भंडारण है उसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। तो उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और भंडारण में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है ना। और कोयले की गुणवत्ता के आधार पर कोयले को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें क्या है, फर्स्ट है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, जिसमें क्या 80 से 90% क्या कोयले की मात्रा पाई जाती है। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है ना। और सेकंड है बिटुमिनस कोयला, जिसमें कोयले की मात्रा 55 से 80% कोयले की मात्रा रहती है। थर्ड है लिग्नेनाइट, जिसमें 40 से 55% क्या कोयले की मात्रा रहती है। और फोर्थ है पीट प्रकार का कोयला, जो कि इसमें सबसे कम कोयले की मात्रा रहती है, 40% से भी कम इसमें मात्रा रहती है। और भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है ना। और अगर हम मध्य प्रदेश में कोयले की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो मध्य भारत को कोयला क्षेत्र और सेकंड है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, है ना। अब सबसे पहले हम मध्य भारत को कोयला क्षेत्र देखेंगे। तो मध्य भारत का जो कोयला क्षेत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने जो ये है ना, जो हमारे एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोयले को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर रहेगा कि 2 भागों में, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत भी मध्य भारत के कोयला क्षेत्र को कितने 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उमरिया क्षेत्र, जो कि 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। पूरे अगर देखें मध्य भारत के कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र दोनों के अंतर्गत ही ये सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, उमरिया क्षेत्र। और सेकंड है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कहाँ पे? शहडोल में पड़ता है। ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और थर्ड है सिंगरौली क्षेत्र, जो कि सिंगरौली के अंतर्गत आता है। और फोर्थ है कोराल क्षेत्र, ये कहाँ पे आता है? उमरिया में आता है हमारा। और फिफ्थ है जोहिला कोयला क्षेत्र, ये भी कहाँ पे? उमरिया में। मैं आपको ये मैप के थ्रू भी बता दूंगी ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र देखेंगे। इसको भी कितने 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मोहपानी कोयला क्षेत्र, ये कहाँ पे? नरसिंहपुर में आता है। ये मैं आपको लोकेशन इसकी बता दूंगी सभी की। सेकंड है शाहपुरा तवा क्षेत्र, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? बैतूल और होशंगाबाद के अंतर्गत आता है ये कोयला क्षेत्र। शाहपुर तवा क्षेत्र, ये आपसे पूछ सकते हैं कि शाहपुर तवा क्षेत्र कहाँ पर है? तो बैतूल और होशंगाबाद के बीच में। मोहपानी कोयला क्षेत्र कहाँ पे? नरसिंहपुर में है। और थर्ड है कान्हा घाटी क्षेत्र, ये भी कहाँ पर? हमारा होशंगाबाद में ही है ना। और पेच घाटी कोयला क्षेत्र, ये हमारा छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है ना। तो ये 4 भागों में बांटा गया है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को। और अगर आप ये नोट करके लिख लेना कि जो सिंगरौली में है ना, जनवरी 1976 में कोयले की 136 मीटर मोटी तह मिली, जो कि विश्व में कोयले की दूसरी सर्वाधिक मोटी तह है। आपको आंसर देना है कमेंट में कि प्रथम कौन सी है ना। ये तो क्या है? विश्व की दूसरी सबसे मोटी तह है, जो कि 136 मीटर है। कहाँ पे? सिंगरौली से प्राप्त हुई। कब हुई? जनवरी 1976 में, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अग्नि मिट्टी, जिसको फायर क्ले बोलते हैं, इस
ये किस चट्टानों में प्राप्त होती है? गोंडवाना चट्टानों में प्राप्त होती है। और इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? अंगूठी बनाने में, भट्टी बनाने में, चिमनी बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है ना। और इसका उत्खनन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर में होता है, शहडोल में होता है, थर्ड पन्ना में होता है। अब मैं आपको जो कोयला क्षेत्र है उसके लोकेशन बता देती हूँ। जैसे जो शाहपुरा कोयला क्षेत्र है वो यहाँ पर है। मोहपानी कोयला क्षेत्र जो नरसिंहपुर में है वो यहाँ पर लोकेटेड है। और जो सोहागपुर है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यहाँ पर है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र ये हमारा यहाँ हो गया। उमरिया क्षेत्र यहाँ हो गया। तो हमने ये लोकेशन वाइज भी देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कोरडम, जो कि क्या है? एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है ना। और ये क्या है? हीरे के बाद दूसरी कठोर धातु। सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा है। और उसके बाद कौन सी है? कोरडम है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? समतल शीशे और क्वार्ट्ज की सतह को घिसने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो समतल शीशे और क्वार्ट्ज की सतह को घिसने में, है ना। और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे प्रथम पन्ना में, है ना। और दूसरा स्थान सीधी का है, जो कि सीधी के पीपरा और परकोटा, दो स्थान है पीपरा और परकोटा। आपसे पूछ सकते हैं सीधी के किन स्थानों पर कोरडम का क्या उत्पादन किया जाता है? तो पीपरा और परकोटा दो स्थान है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फेल्सपार। इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? विद्युत अवरोधी पदार्थों में और बनावटी दांत बनाने में। क्या? बनावटी दांत बनाने में और विद्युत अवरोधी पदार्थ बनाने में, ना। और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रथम है जबलपुर में इसका उत्पादन किया जाता है, दूसरा शहडोल में, और तीसरा है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के भी बोरगांव और बीथीखेड़ा। जो बोरगांव और बीथीखेड़ा है वो छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र है। हम उद्योग पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो बोरगांव है और बीथीखेड़ा है वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं ना। नेक्स्ट हम देखेंगे गेरू। जो गेरू है उसके उत्पादन में क्या मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हमने हीरा देखा था, तो हीरे का उत्पादन करने में भी किस प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। उसी प्रकार गेरू के उत्पादन करने में भी किसका स्थान है? प्रथम मध्य प्रदेश का, है ना। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सोने के आभूषणों पर चमक लगाने में और कपड़ों को रंगने में। दो चीज़ों में, सोने के आभूषण पे चमक लगाने के लिए और कपड़ों को रंगने के लिए, है ना। और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रथम है सतना और सेकंड है जबलपुर। नेक्स्ट क्लास में हम जो खनिज और हमारे रह गए मिनरल वो हम पढ़ेंगे।